इस वक्त शाम के 7:30 हो रहे थे। विक्रांत और स्वाति बीच के किनारे एक सी फूड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। सामने का नजारा बेहद खूबसूरत था। उस वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था और समुद्र की लहरें इस सन्नाटे को चीरते हुए बेहद रोमांचक एहसास दिला रही थी। समुद्र में कुछ बोट चलती हुई नजर आ रही थी और बीच बीच में सी प्लेन की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। स्वाति इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई केकड़े का आनंद ले रही थी, जबकि विक्रांत अपने फोन में वीडियो देख रहा था। स्वाति ने मांस का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए कहा, सर आप कमाल के हो, मतलब जितना मैं सोचती थी उससे भी ज्यादा स्मार्ट। बताओ यार, यहाँ न्यूजीलैंड आकर यहाँ के पोर्ट के साइबर सिस्टम को हैक करके वहाँ का वीडियो निकाल लिया और किसी को खबर भी नहीं है। कमाल है सर, कैसे करते हैं आप ये सब। स्वाति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर विक्रांत मुस्कुरा पड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल विक्रांत ने पोर्ट के भीतर लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम की मदद से निकाला था। उसने अदृश्य शक्ति के दिए हुए हैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग पोर्ट के भीतर लगे इंटरनेट सिस्टम को हैक कर लिया था। उसने वहां के सिस्टम से फुटेज को हटाया नहीं था, बल्कि सिस्टम की पूरी मेमोरी को अपने फोन में एक्सेस दे दिया था। इससे फायदा ये था कि विक्रांत पोर्ट पर लगे सभी कैमरे की फुटेज आसानी से देख सकता था और इस एक्सेस की मदद से वो पहले की भी सारी रिकॉर्डिंग देख सकता था। अच्छा सर, आप एक चीज ये बताइए, जब आप इतनी आसानी से सारे सीसीटीवी फुटेज को हासिल कर सकते थे तो फिर पहले ये क्यों नहीं किया? पहले तो मुझे वहां शॉप पर वीडियो निकलवाने के चक्कर में फ्लर्ट करने के लिए भेज दिया गया था। स्वाति ने अपना मुंह बिचकाते हुए कहा, क्योंकि जो शॉप का सर्वर था सॉल्व पर्सनल सर्वर था और पोर्ट का नेटवर्क पब्लिक सर्वर से कनेक्टेड था। उसका वाईफाई सभी लोग यूज करते हैं, इसलिए उनके नेटवर्क को हैक करना आसान रहता है। विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये बात थी। स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा सर प्लीज मुझे भी सिखाओगे ये वाली ट्रिक, कैसे नेटवर्क हैक करते हैं, मुझे भी बताओ ना प्लीज। स्वाति ने मांस का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए कहा, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने कैसे पूरे लैंडिंग के पोर्ट के सिस्टम को हैक कर लिया। सर आपने ये सब कैसे सीखा था? विक्रांत मन ही मन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी स्वाति को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना फोन का वीडियो देखना बंद कर दिया और फोन को अपनी जेब में डालते हुए कहा, अच्छा तुम्हारा खाना हो गया, चलें अब? ओहो अभी रुको ना सर, थोड़ा खा लेने दो, क्या कर रहे हो? स्वाति ने लपक कर मांस का एक टुकड़ा उठाया और इसे विक्रांत के मुंह में डालते हुए कहा। विक्रांत भी स्वाति का प्यार देखकर उसे मना नहीं कर पाया, बल्कि उसने भी अपना मुंह खोलकर इसे खा लिया। सर अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना, देखो मौसम कितना अच्छा है। अरे अभी बहुत काम है, हम यहाँ पर मौसम देखने नहीं आए, अभी जिस काम से आए हैं वो करना जरूरी है, बाद में जब मौसम देखने आएंगे तब सिर्फ मौसम ही देखेंगे बैठकर। विक्रांत ने इतना कहते हुए एक नजर अपनी घड़ी पर डाली। इस वक्त घड़ी में 8 बजने वाले थे और अब विक्रांत के डुप्लीकेट टास्क का टाइम हो रहा था। आज का डुप्लीकेट टास्क होटल रूम में ही होने वाला था। ऐसे में टास्क शुरू होने से पहले उसे रूम में पहुंचना था, इस वजह से वो और जल्दी में था। स्वाति ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर विक्रांत ने तुरंत होटल के लिए कैब बुलवा लिया। लैंडिंग आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं था, पोर्ट से होटल की दूरी अधिक नहीं थी। कैब से महज 10 मिनट में ही ये दोनों अपने होटल पहुंच गए। कैब से उतरकर विक्रांत और स्वाति होटल के भीतर घुसने लगे। तभी स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सर आज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैंने इतना खा लिया है कि बस अब मुझे नींद आ रही है, मैं तुरंत रूम में चलकर सो जाऊंगी। अच्छा दिमाग खराब है तुम्हारा, इतना काम पड़ा हुआ है और तुम्हें सोने की पड़ी। विक्रांत ने स्वाति को गुस्से से भरी निगाहों से तरेरते हुए कहा, अरे तो मैं तो बस आपको कंपनी देने आई थी, आपके ट्रांसलेटर बनके। अब वाइफ आपकी है तो आप ढूंढो उसे, मैं क्यों कुछ करूं?
मुझे तो अब आराम से सोना है, स्वाति ने विक्रांत को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा बेटा, ऐसी बात है? हाँ जी, ऐसी ही बात है, स्वाति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखता हूँ कैसे सोती हो तुम। विक्रांत ने मजाक में स्वाति की गर्दन पकड़ते हुए कहा। अच्छा, सोने से याद आया, तुम रोज मेरे ब्लैंकेट में क्यों आ जाती हो? हाँ मतलब मैं थोड़ी शराफत दिखा रहा हूँ तो तुम जबरदस्ती चढ़ी जा रही हो मेरे ऊपर। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर आज तुम मेरे बेड पर सोने के लिए आई तो फिर देख लेना। क्या देख लेना? क्या कर लोगे? अभी तक जितना मैं अपने हार्मोन्स पर काबू करके बैठा हूं ना, अगर छोड़ दिया ना तो फिर देखना तुम। विक्रांत ने स्वाति की गर्दन पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। देखो, जो करना है आपको कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर ये ध्यान रखना, जब नैना मैम मिलेगी ना तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, फिर उनको जवाब देते रहना। इतना कहते हुए स्वाति ने लपक कर विक्रांत के हाथों से अपना गर्दन छुड़ाया और फिर तेजी से रूम की तरफ दौड़ पड़ी। तेरी तो, रुक बताता हूँ तुझे। विक्रांत भी लपक कर उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो स्वाति को झपटने के लिए दौड़ पड़ा। स्वाति तेजी से भागते हुए कमरे के पास पहुंची और तुरंत डोर का लॉक ओपन करके अंदर घुसने की कोशिश करने लग गई, लेकिन तब तक विक्रांत ने उसे फिर से दबोच लिया। क्या बोला तुमने? क्या बोला अभी? हाँ हाँ, विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहा। हे छोड़ो, मुझे टॉयलेट जाना है, स्वाति ने अपना हाथ पटकते हुए कहा और फिर तेजी से वो वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ी। विक्रांत भी उसके पीछे भागा। तुम अभी जानते नहीं मुझे, मैं बहुत बेशर्म इंसान हूँ, बाथरूम में भी आ जाऊंगा मैं, रुको तुम। विक्रांत स्वाति को पकड़ता उससे पहले ही स्वाति बाथरूम के भीतर घुस गई और फिर दरवाजे से झांकते हुए विक्रांत को चिढ़ाने लग गई। आ जाओ, आओ, आओगे बाथरूम में है? विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा और फिर वो तेजी से बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब तक विक्रांत बाथरूम के करीब पहुंचता तब तक स्वाति दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी। विक्रांत बड़ी मुश्किल से बाथरूम के दरवाजे से टकराने से बचा। फिर उसने दरवाजे पर अपना हाथ पीटते हुए कहा, निकलो बाहर, तब बताता हूँ तुम्हें। विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी और फिर वो पीछे मुड़कर बेड की तरफ जाने लगा। अभी वो बेड के पास ही पहुंचा था कि तभी अचानक से उसे बाथरूम में से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ? विक्रांत हड़बड़ी में पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे देखा तो वहां स्वाति तुरंत दरवाजा खोलकर चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी। पहले तो विक्रांत को लगा कि शायद स्वाति उसके साथ मजाक कर रही, लेकिन जब विक्रांत ने स्वाति का घबराया हुआ चेहरा देखा तब उसे एहसास हुआ कि शायद वाकई में वो डरी हुई है। क्या था? कॉकरोच? नहीं। फिर चूहा था क्या? नहीं। घबराहट के मारे स्वाति की आंखों से आंसू निकले थे। विक्रांत खुद ही देखने के लिए बाथरूम में घुस गया। जैसे वो अंदर गया उसकी नजर बाथ टब पर पड़ी। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बाथ टब में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि विक्रांत को इस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। विक्रांत ने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और इस लड़की के चेहरे को अपने फोन में पड़े एक फोटोग्राफ से मिलाने लग गया। ये वही थाईलैंड वाली लड़की थी जिसकी फोटो कल एवी ने विक्रांत को दी थी। ओहो, सर बहुत डर लग रहा है मुझे।